अपना रेडियो 96.9 एफएम। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी उदय शर्मा। और मैं हूं आपके साथ आरती। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शिता, स्वस्थ भारत के प्रति उनके संकल्प और विकसित भारत की ओर उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। दोस्तों, आज हम मना रहे हैं 7वां जन औषधि दिवस और इस अवसर पर हम लाए हैं विशेष कार्यक्रम दाम कम दवाई उत्तम। जी हाँ दोस्तों, दाम कम दवाई उत्तम कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में विस्तार से। कब इसकी शुरुआत हुई, इसके लक्ष्य क्या है और किस तरह से ये जनहित परियोजना भारत के आम लोगों के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। किस तरह से सस्ती दवाइयों के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन तो सुरक्षित हो ही रहा है, साथ ही व्यर्थ धन व्यय से भी राहत मिल रही है। वास्तव में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये लोक कल्याणकारी योजना ने भारत के लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है और स्वस्थ भारत की दिशा में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। जी हाँ आरती, ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन अगर दवाइयाँ महंगी हों तो इलाज से लोग वंचित रह जाते हैं। महंगी दवाइयाँ मध्यम वर्गीय परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और वंचित समाज के लोगों के लिए सदैव बोझ जैसा रहा है। अधिकतर लोग तो महंगी दवाइयों के चलते कई बार इलाज कराने से बचते हैं और छोटी सी बीमारी नासूर बन जाती है। तो इसी समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत आम जनता को जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिलती हैं। तो उदय, आज हम अपने दोस्तों को इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रख सकें और महंगी दवाइयों से बच सकें। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को 7 मार्च 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था ताकि देश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराई जा सकें। नवंबर 2016 में योजना को और अधिक गति देने के लिए इसे फिर से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP नाम दिया गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए PMBJP स्टोर स्थापित किए गए हैं जो कम कीमत पर उपलब्ध हैं, लेकिन गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाइयों के बराबर है। इस परियोजना के तहत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सामान्य दवाइयों की कीमतों में भारी कटौती की गई है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ बनाने के साथ साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को आसान और सस्ता बनाना है। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करते समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से
हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना असल में समाज के हर वर्ग को, विशेष रूप से बुजुर्ग, मध्य वर्गीय परिवार और वंचित समाज के लिए एक जीवन रक्षक साबित हुआ है। जी हाँ आरती, अगर हम प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि यह परियोजना देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। लोगों को उच्च गुणवत्ता की दवाइयाँ कम कीमतों पर मिलती हैं। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई जाती है और जन औषधि केंद्रों पर सामान्य दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से सस्ती होती हैं। यहां पर आप एक ही गुणवत्ता वाली दवाइयां 50% से लेकर 90% तक सस्ती पा सकते हैं। और आरती, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन केंद्रों पर न केवल दवाइयां बल्कि चिकित्सा उपकरण भी उपलब्ध होते हैं। जी हाँ श्रोताओं, जन औषधि केंद्रों में लगभग 700 से ज्यादा दवाइयाँ और 150 मेडिकल उपकरण उपलब्ध होते हैं। इन दवाओं में बुखार, सिर दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी शामिल है। और मूलतः इस परियोजना का लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं की लागत को कम करना, गरीब और ग्रामीण इलाकों में दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना और साथ ही लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना। जी बिल्कुल आरती, इस जन कल्याणकारी जन औषधि परियोजना सभी लोगों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए विशेष दुकानों, जन औषधि मेडिकल स्टोर के माध्यम से किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराती है ताकि स्वास्थ्य देखभाल में जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके। दोस्तों, इस अभियान के बारे में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद के पॉल जी कहते हैं, जन औषधि कार्यक्रम, प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यक्रम जो है उसको एक कैंपेन के रूप में आगे जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जन औषधि केंद्र एक आउटलेट होती है जिसमें कि जेनेरिक दवाइयाँ, हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध की जाती हैं और एक सरकारी सिस्टम के अंतर्गत उनकी गुणवत्ता को देखते हुए उनको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। और जो आउटलेट होती है वो एक प्राइवेट आउटलेट होती है और सप्लाई जो आती है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड सप्लाई दवाइयों की होती है। मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जन औषधि केंद्रों में 2050 के लगभग दवाइयों का प्रावधान है और लगभग 300 सर्जिकल आइटम्स हैं और हेल्थ आइटम्स हैं, उनको वहाँ पे मिलता है। अब हमने ये नेटवर्क क्यों पैदा किया? इसका नेटवर्क पैदा करने के पीछे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि दवाइयाँ, उच्च कोटि की दवाइयाँ अफोर्डेबल प्राइस पे, हाई क्वालिटी जो मेडिसिन है हमारे देश में बनती हैं, उनको एक बड़े नेटवर्क के द्वारा लोगों के पास लाके प्राप्त किया जाए। 15,000 के लगभग ये जन औषधि केंद्र आज देश में बन गए हैं। 2027 तक इनकी संख्या 25,000 कर दी जाएगी, क्योंकि इतनी एक नोबल मिशन है ये और इतना इम्पॉर्टेंट ये कॉज सर्व करते हैं ये वाला नेटवर्क हमारा इसका इस स्कीम के अंतर्गत कि जितना भी लोगों तक जाके सस्ती लेकिन इफेक्टिव एफिकेशियस दवाएं मिल पाएँ, वो सेवा ही सेवा है। जब हम देखते हैं कि खर्च हेल्थ के ऊपर जब होता है तो वो खर्च किस तरह से बनता है, क्यों होता है, तो उसमें निकल के आता है कि हम कुल मिला के लगभग 50-60% जो हमारा खर्चा होता है और अपनी जेब से देना पड़ता है जब भी हमें, तो वो दवाइयों पे होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दवाइयों की कीमत कम होगी और गुणवत्ता होगी और दवाइयाँ मिलेंगी तो ये खर्च हमारे बोझ पे नहीं आएगा और स्वास्थ्य का लाभ होगा और मैं ज़्यादा दवाई ले पाऊँगा अगर मेरे को ज़रूरत उस तरह की है। जी दोस्तों, उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को आपूर्ति के लिए WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP वर्तमान गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और CPSU निर्माताओं से दवाइयां खरीदी जाती हैं। खरीदी गई दवाइयों के प्रत्येक बैच का BPPI के पैनल में शामिल राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं यानी कि NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में रैंडमली परीक्षण किया जाता है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता और आवश्यक मानकों की अनुरूपता सुनिश्चित होती है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही दवाइयों को CNDF एजेंटों और डिस्ट्रीब्यूटरों और JAK यानी कि जन औषधि केंद्र को भेजा जाता है। तो आरती, वाकई
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत के आम लोगों के लिए एक वरदान है जो कम दाम में उत्तम दवाई प्रदान करती है। तो दोस्तों, हम तो आपसे यही कहेंगे कि इस परियोजना का आप अवश्य लाभ उठाएं और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाइयां ही खरीदें। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से न सिर्फ आप दवाई ग्राहक बन सकते हैं, बल्कि आप जन औषधि केंद्र खोलकर लोगों तक सस्ती दवाइयां पहुंचाने का माध्यम भी बन सकते हैं, यानी खरीदार से विक्रेता भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल करीब 11,000 से भी ज्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। अगर आप भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के इच्छुक हैं, तो आवेदन करने के लिए एक फॉर्म भरकर आपको जमा करना होता है, जिसकी फीस 5,000 रुपए होती है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। महीने में 5 लाख की दवा की खरीद पर 15% या अधिकतम 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही स्पेशल कैटेगरी में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2 लाख रुपए की मदद भी देती है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेजों का होना भी बेहद जरूरी होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है janaushadhi.gov.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर लॉगिन करें और आवेदन के सारे जो नियम है वो देख करके आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना एक सरकारी पहल ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए एक कदम आगे बढ़ाने का प्रतीक है। यह जन कल्याणकारी परियोजना यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यह सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां सस्ती दरों पर मिल सकें। तो दोस्तों, आज यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि दिवस के खास मौके पर हम सभी शपथ लें कि जन औषधि केंद्रों से ही दवाइयां खरीदेंगे। और हाँ, हम सभी का यह दायित्व है कि हम इस योजना के बारे में लोगों के बीच जागरूकता भी फैलाएं, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। आज के इस दिन हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के इस महान उद्देश्य को सफल बनाने का प्रण लें। तो श्रोताओं, ये था प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस पर हमारा आज का विशेष कार्यक्रम दाम कम दवाई उत्तम। उम्मीद है आपको इस योजना के बारे में विशेष जानकारी मिली होगी। यदि आपके आसपास कोई जन औषधि केंद्र नहीं है तो आप स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से जानकारी ले सकते हैं और इन केंद्रों के बारे में जान सकते हैं। तो अब इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें और हाँ, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना